हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज हम हमारा टॉपिक जो लेकर आए हैं वो टॉपिक्स रहेंगे एनालिसिस ऑफ इंडक्टिव नेटवर्क एंड कैपेसिटिव नेटवर्क। सबसे पहले लेके चल रहे हैं इंडक्टिव नेटवर्क को। इंडक्टिव नेटवर्क की बात करें तो इसके अंदर भी आपको लास्ट तक जुड़ना है, पूरे वीडियो को देखना है, कंसेप्ट को समझना है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया एक इंडक्टर है जो कि किसी कनेक्टेड है किससे, एसी सोर्स से। तो डेफिनेटली यहां से करंट फ्लो करेगा क्या सर, करेगा। अगर करंट फ्लो करेगा तो इंडक्टर को वोल्टेज कितना मिलेगा, VL। यस और नो, बिल्कुल सही है सर। अब अगर हमें बात करें इंडक्टर में तो अब ये बताइए सर, नॉर्मली वोल्टेज का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, इंडक्टर में V = L di/dt, कुछ याद आ रहा है। मतलब अगर हमें वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर चाहिए तो हमें करंट को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, उस लैंग्वेज को लिखिए। सबसे पहले हम लिखते हैं कंसीडर ए प्योर इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द एसी सप्लाई ऑफ पोटेंशियल VT। क्या लिखेंगे, कंसीडर ए प्योर इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द एसी सप्लाई ऑफ पोटेंशियल VT, देन द करंट फ्लो इन द नेटवर्क, देन करंट फ्लो इन द नेटवर्क। सर नेटवर्क में कितना करंट फ्लो करेगा, अगर हम उसकी बात करें तो क्या फ्लो करेगा हमारे पास यहाँ पे, IT = Im sin ωt। ये हो गया करंट का एक्सप्रेशन। अगर हमें करंट का एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो गया है तो हम लिखेंगे नाउ पोटेंशियल, नाउ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। क्या लिखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो सर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या मिलेगा, तो हमें पता है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर होता है सर VL = L di/dt। चलिए इसे पुट करते हैं, d/dt, I की वैल्यू पुट कर देते हैं Im sin ωt। लिमिट पुट करते हैं L, Im को कॉमन है बाहर निकल गया, साइन का हो जाएगा cos ωt, ωt का ओमेगा। यहां तक का क्लियर है क्या। अब आप ऑब्जर्व करिए ωLIm एज इट इज। सर करंट साइन में है, ये कोस में, पॉसिबल है क्या, नहीं है। सर cos थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, 90 + थीटा लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो V = हो जाएगा ωLIm sin ωt + π/2। यहाँ पे सर ये ωLIm क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीक वैल्यू वोल्टेज, क्योंकि कौन सी फॉर्म है, इंस्टेंटेनियस फॉर्म है। और आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस फॉर्म कैसे लिखते हैं, V = Vm sin ωt, I = Im sin ωt। क्लियर है। तो ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Vm। तो हमारे पास यहाँ पर V = क्या मिलने वाला है, Vm sin ωt प्लस का π/2। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए बाय इक्वेशन नंबर 1 और 2, इन दोनों इक्वेशन से क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। सबसे मेन पॉइंट इंडक्टिव नेटवर्क का, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इट्स क्लियर। करंट का एंगल देखिए सर ωt, वोल्टेज का देखिए प्लस का 90 प्लस π/2 का मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है, मतलब वोल्टेज आगे है, करंट उसके पीछे है। यहां तक का क्लियर है क्या। अब देखिए यदि इंडक्टिव नेटवर्क में वोल्टेज आगे है 90 डिग्री, करंट को रेफरेंस 0 है, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि सर अगर वोल्टेज 0 हुआ तो करंट 90 डिग्री पीछे जाएगा ही नहीं जाएगा। बिल्कुल सर, यही ध्यान रखना है इन द केस ऑफ प्योर इंडक्टिव नेटवर्क। ध्यान लेना अपने दिमाग में इस बात को, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की कैटेगरी में लाई करता है। नोट करके लिख लीजिएगा कि बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इट्स क्लियर in case of pure inductor network, pure inductive network, current always lag by 90 degree with voltage। करंट हमेशा 90 डिग्री लैग करता है किससे, वोल्टेज से। अब देखिए अगर हम इसका वेवफॉर्म बनाते हैं तो हमने वोल्टेज को लिया रेफरेंस, दिख रहा है क्या वोल्टेज की वेवफॉर्म। अगर वोल्टेज 0 पर है तो सर करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है, लैग मतलब बाद में आ रहा है। क्लियर है कितना। तो सर यहाँ पे जो हमारा करंट का एक्सप्रेशन
माइनस का पाई बाई 2 है वो माइनस से स्टार्ट नहीं होगा। पढ़ा है मैथमेटिक्स में जीरो फाइंड करना कि x माइनस 3, तो जीरो फाइंड करने के लिए x माइनस 3 को जीरो रखते थे। ऐसे किस एंगल पे ये स्टार्ट हो रहा है तो इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, ओमेगा टी की वैल्यू क्या आने वाली है पाई बाई 2। ये कहां से स्टार्ट होगी वेवफॉर्म, पाई बाई 2 से। हाँ रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि कंटिन्यू वाली तो हमने आगे बढ़ा रखा था। यहाँ तक क्लियर है, ये बन गई वेवफॉर्म। अब आता है फेजर डायग्राम। फेजर कैसे बनेगा तो उसकी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हमने बनाया किसको रेफरेंस, करंट को। किसको रेफरेंस बनाना है, करंट को। यदि हमने यहाँ पे अज्यूम करिए करंट को ऐसे रेफरेंस ले लिया, ये मेरा करंट है आई, तो हमने पढ़ा है इन द केस ऑफ द प्योर इंडक्टिव नेटवर्क करंट इज लैग विद द वोल्टेज एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। मतलब करंट अगर रेफरेंस है तो सर वोल्टेज कहा जाएगा हमारा 90 डिग्री पर लीड करता हुआ, यह आ जाएगा हमारा VL, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। कितना है 90 डिग्री। जहां आप ऑब्जर्व कर सकते हो वोल्टेज तो करंट से लीड कर रहा है और करंट हमारा वोल्टेज से लैग कर रहा है। दिख रहा है कितना, ये देखिए 90 डिग्री पे जा रहा है, करंट यहाँ पर है, वोल्टेज यहाँ पर है, दोनों के बीच एंगल कितना है 90। करंट लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। तो दोनों के बीच का सर एंगल कितना मिल गया 90 डिग्री। इसको बोलते हैं फेज एंगल। क्या बोलते हैं, फेज एंगल। बोले यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है क्या। अब देखिए ये हो गया इस एनालिसिस का पहला पॉइंट कि भैया इंडक्टर के अंदर, प्योर इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच का क्या रिलेशनशिप हमें ऑब्टेंड होता है। अब आइए सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आप ऑब्जर्व करिए हम निकालेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू। किसकी निकालेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कैसे निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे Vm किसके इक्वल आ रहा है, ओमेगा LIm। क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 2 हमें क्लियर है कि जो मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज है वो ओमेगा LIm है। यहाँ तक क्लियर है क्या। अगर ओमेगा LIm है तो सर Vm में अगर हम Im का डिवाइड कर दें क्या मिलेगा Vm, और इट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम ही होती है। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ऐसे इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होता है, ओम ही होता है। XL इक्वल्स टू ओमेगा L। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है क्या। फिर हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट इसका, पावर के कंसेप्ट की ओर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं पावर के कंसेप्ट की तरफ। अब देखिए स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर इन द केस ऑफ प्योर इंडक्टिव नेटवर्क। बिल्कुल वही चीजें हैं जो आपके रजिस्टर में था। पहले सबसे पहले वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप, उसके बाद में पावर, फिर पावर फैक्टर। यहाँ पर इंडक्टर है तो हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस को भी कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए क्या करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर के लिए। सबसे पहले सर पावर क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ करंट। सर अभी हमने जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकाला वो क्या था, Vm साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। याद आ रहा है क्या, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और सर करंट को क्या लिखा था हमने, Im साइन ओमेगा टी। और सर ये वैल्यू कैसे आ रही थी, कोस ओमेगा टी से। मतलब ये वैल्यू बनेगी Vm कोस ओमेगा टी, Im साइन ओमेगा टी। अगर हम इन दोनों को साथ में लिखें Vm Im को, तो ये मिलेगा साइन ओमेगा टी डॉट कोस ओमेगा टी। सर इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क पड़ेगा, अरे कहीं नहीं फर्क पड़ता है भैया, क्योंकि भैया क्या फर्क पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए आपको पता है 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन 2a। अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू भी पुट करते हैं तो मिलेगा Vm Im डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई साइन 2 ओमेगा टी। हो गया हमारा काम। बोलो जय श्री राम। क्या बोलना है कि हमने यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन इट्स क्लियर। ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन इट्स क्लियर हियर द प्योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म इज प्रेजेंट। ये कैसी है, प्योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म है। एंड ड्यू टू द प्योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म फॉर द कंप्लीट साइकिल
इट्स एवरेज वैल्यू इज 0, जो हमने रजिस्टर में भी किया था उसके सेकंड टर्म्स के अंदर, अगर आपने उसको देखा हो तो। जैसे ही यहाँ पे प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म की कंप्लीट साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 हमें ऑब्टेन्ड होगी, तो हम लिख सकते हैं 10 फॉर द प्योर इंडक्टिव नेटवर्क, फॉर प्योर इंडक्टिव नेटवर्क एवरेज पावर इज ऑलवेज 0। मतलब इंडक्टर नेटवर्क कभी भी पावर लॉस नहीं करता है भाई साहब, वो हमेशा एनर्जी को या पावर को स्टोर करता है। आया कुछ याद में जो 12th में पढ़ा था? बिल्कुल वही चीज है। रजिस्टर पे पावर लॉस होता है जबकि इंडक्टर में पावर लॉस नहीं होगा। अब बात आती है थर्ड पॉइंट, सर पावर फैक्टर क्या भला है? तो आ जाइए सर पावर फैक्टर की तरफ भी मूव करते हैं। रजिस्टिव नेटवर्क का पावर फैक्टर कितना है था? 1, जिसको बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। इंडक्टिव नेटवर्क की बात करें सर, यहाँ पे फेज एंगल कितना मिल रहा है? 90 डिग्री लैग करता हुआ। क्यों? क्योंकि करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। अगर करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री पे, तो सर पावर फैक्टर क्या होने वाला है? तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमारा पावर फैक्टर जो होगा, जिसको प्यार से बोलता है कोस फाई, मतलब कोस 90 डिग्री, हमें शिद्दत से 0 मिलने वाला है। मतलब पावर फैक्टर क्या रहेगा? 0। तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है इंडक्टिव नेटवर्क में? इन द केस ऑफ द इंडक्टिव नेटवर्क, वोल्टेज और करंट के बीच 90 डिग्री का एंगल आता है और करंट इज ऑलवेज लैग। इन द केस ऑफ द इंडक्टिव नेटवर्क, पावर एब्जॉर्ब इज 0 एंड पावर फैक्टर इज 0। आई होप पूरा इंडक्टिव नेटवर्क आपका प्रॉपर वे में क्लियर हुआ होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब देखिए एनालिसिस ऑफ प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क की ओर। क्या किया हमने यहाँ पर? बिल्कुल सिंपल वे, जैसे हमारा रजिस्टिव नेटवर्क था बिल्कुल उसी तरह से हमारा इंडक्टिव नेटवर्क, और सर इंडक्टिव और कैपेसिटिव तो कॉपी पेस्ट है। क्या किया देखिए, सबसे पहले हमने कंसीडर किया है कैपेसिटिव नेटवर्क को विद द एसी सोर्स, देन सर डेफिनेटली करंट फ्लो करेगा IT, और उसके अक्रॉस क्या मिलेगा? वोल्टेज VC। लैंग्वेज क्या रहेगी? कंसीडर ए प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस द AC सप्लाई ऑफ पोटेंशियल VT, देन द करंट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर इज IT एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज VC। तो हमने क्या लिखा? सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज का एक्सप्रेशन Vm sin ओमेगा t, फिर करंट क्या हो जाएगा सर? I = C dV/dt। इसको हमने प्रॉपर डिफरेंशिएट किया एंड देन एक्सप्रेशन को हमने ऑब्टेन किया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने इंडक्टिव नेटवर्क में किया था। जैसे फर्स्ट और सेकंड हमें इक्वेशन मिला, अब यहाँ पे देखिए कैपेसिटर का सबसे मेन कंसेप्चुअल पॉइंट, इन द केस ऑफ द वोल्टेज एंगल है ओमेगा t, इन द केस ऑफ द करंट हमारे को मिल रहा है ओमेगा t प्लस π/2। मतलब सर करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है। मतलब क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 इट्स क्लियर, करंट लीड विद द वोल्टेज एट द एंगल ऑफ 90 या π/2। यहाँ तक क्लियर। जैसे एक्सप्रेशन मिला सर में दिख रहा है कि ओमेगा C Vm क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है? I = Im sin ओमेगा t। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, तो हमने इसकी हेल्प से निकाला इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू Im ओमेगा C Vm। यहाँ से इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंपीडेंस सब क्या होता है? ओम। ओम क्या होता है? इंपीडेंस, वोल्टेज अपॉन करंट। तो हमने इस करंट को यहाँ डिवाइड ले गए, इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले गए, तो Vm अपॉन Im कितना मिला? 1/ओमेगा C, जिसको प्यार से बोला जाता है Xc। मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमें ऑब्टेन हो चुका है। जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिला, थर्ड हमारा टारगेट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पावर। क्या होती है इंस्टेंटेनियस पावर? द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। हमने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लिखा, इंस्टेंटेनियस करंट लिखा, दोनों को एक साथ लिखा, Vm Im एक साथ, sin ओमेगा t cos ओमेगा t एक साथ। सर इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट। हमें क्या दिख रहा है भैया? कि ये भी एक प्योर साइनसोइडल वेव ही है जो कि इंडक्टर में था, और प्योर साइनसोइडल वेव फॉर्म की कंप्लीट साइकिल की एवरेज वैल्यू क्या रहती है साहब जी? 0। मतलब ये भी हो गया पूरा 0, मतलब साफ, सब कुछ खत्म। मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया? इन द केस ऑफ द रजिस्टिव लोड, ध्यान से सुनिएगा, इन केस ऑफ द रजिस्टिव लोड वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। इन द केस ऑफ द इंडक्टर करंट लैग, इन द केस ऑफ द कैपेसिटर करंट लीड। पहला पॉइंट क्लियर। इन द केस ऑफ द रजिस्टर, सेकंड पॉइंट की बात हो रही है,
रजिस्टर में पावर लॉस होता है, इंडक्टर में पावर लॉस नहीं होगा, कैपेसिटर में पावर लॉस 0 है। फिर बात आती है रजिस्टर में, रजिस्टर का पावर फैक्टर, क्या पावर फैक्टर कितना होता है, यूनिटी। इंडक्टर में फेज एंगल 90 है तो पावर फैक्टर 0। सर यहाँ पे भी तो फेज एंगल 90 है, पावर फैक्टर कितना मिलेगा, 0। ये हो गया कंप्लीट एनालिसिस किसका, कैपेसिटिव नेटवर्क का भी। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट प्योर एनालिसिस रजिस्टिव लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, एंड प्योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर का कंप्लीट कंसेप्ट आपको क्लियर 100% हुआ होगा। सर अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सर्कुलेट जरूर करें। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।